सो इफ यू आर कंफ्यूज टुडे, स्टक और लॉस्ट, प्रॉब्लम आपके एफर्ट्स में नहीं है, प्रॉब्लम आपके क्लैरिटी के साथ है। मतलब आप सभी चीजें सही तरीके से कर रहे हो, फिर भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो पकड़ में नहीं आ रही है। खुद को टाइम नहीं दे पाने की वजह से आपको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और मन में ये कॉन्स्टेंटली सवाल आते हैं कि क्या मैं करियर मेरा रीस्टार्ट करूं, क्या मैं घर के कामकाज ही करते बैठूं, या पता नहीं मैं लाइफ में करना क्या चाहती हूँ। इन 3 क्वेश्चंस की वजह से आपका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब्ड होने लगता है एंड एवरी टाइम एवरीवन विल से ऐसा करो, ऐसा मत करो, और लोगों का सुनते 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 आप अपना खुद का जो सुनना है वो भूल जाते हो कि अगर इस टाइम पे मैंने ये चीज़ की तो लोग क्या कहेंगे। आपने बहुत सारे थॉट्स करके रखे एंड इमोशनली यू आर ओवरलोडेड, यू विल फील टायर्ड विदाउट डूइंग टू मेनी थिंग्स। आप खुद के साथ ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो। सो आई विल बी शेयरिंग 5 टिप्स टू ब्रिंग दैट क्लैरिटी। क्लैरिटी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, क्लैरिटी इज अबाउट एक्शन। सो इफ यू आर कंफ्यूज टुडे, स्टक और लॉस्ट, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका पूरा दिन मैनेजमेंट में निकल जाता है, बच्चों की मैनेजमेंट, घर की मैनेजमेंट, या शायद कभी ऑफिस की मैनेजमेंट, और ये सब करके भी आपको लगता है समथिंग इज एम्प्टी, समथिंग इज मिसिंग। मतलब आप सभी चीजें सही तरीके से कर रहे हो, फिर भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो पकड़ में नहीं आ रही है। शायद ऐसा भी हो सकता है जहां आपको लगता है कि मुझे खुद के लिए कुछ करना चाहिए, बट एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। इट इज नॉट अबाउट योर एफर्ट्स, प्रॉब्लम आपके एफर्ट्स में नहीं है, प्रॉब्लम आपके क्लैरिटी के साथ है। क्लैरिटी के बारे में पता होने से भी कुछ रियल फैक्ट्स चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि आप बच्चों को संभाल रहे हो, घर को देख रहे हो, घर के सारे कामकाज कर रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो शायद, और इन सब के बीच में खुद को टाइम नहीं दे पाने की वजह से आपको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या कंफ्यूज लग सकता है, या ऐसे होगा कि इमोशनली बहुत ज्यादा हेवी फील होता है। इन बिटवीन पता ही नहीं चलता है कि क्या करूं, और मन में ये कॉन्स्टेंटली सवाल आते हैं कि क्या मैं करियर मेरा रीस्टार्ट करूं, क्या मैं घर के कामकाज ही करते बैठूं, या पता नहीं मैं लाइफ में करना क्या चाहती हूँ। इन 3 क्वेश्चंस की वजह से आपका माइंड काफी डिस्टर्ब्ड होने लगता है और एक पॉइंट ऐसे आने लगेगा लाइफ में जहां पर आप सोचेंगे कि जाने दो, इसके बारे में नहीं सोचती हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, एंड यू ऑटोमेटिकली गो टू द ऑटो पायलट मोड, जहां पे ये सारे क्वेश्चंस बाजू में छूट जाते हैं और यू फील इमोशनली एग्जॉस्टेड, फिजिकली टायर्ड, फिजिकली ऑल्सो ड्रेन्ड, और पता ही नहीं कि आप कब बूढ़े हो जाओगे और आप ये सोचेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर ये ना हो, ऐसे आपको लगता है, तो नेक्स्ट चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई वुमेन लूज देयर क्लैरिटी। ये क्लैरिटी आप क्यों मिस कर रहे हो, ये 5 पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज है, यू आर ऑलवेज गिविंग एंड नॉट पॉजिंग। आप दिन भर आपका टाइम, आपका एनर्जी और आपका अटेंशन देने में ही लगे हो। क्या कभी आपने खुद के लिए बैठकर ये सोचा है कि मुझे कैसा फील हो रहा है? आप बोलेंगे ये सोचने के लिए टाइम कहाँ है? यू आर ऑलरेडी गिवन दैट टाइम टू योर किड्स, आइदर किड्स और अदर योर फैमिली मेंबर्स। तो ये करना जरूरी है, इसकी वजह से हम अपना क्लैरिटी खो बैठते हैं। दूसरी चीज हो जाती है जहां पे आप अलग अलग रोल प्लेस करते हो और खुद का रोल प्ले भूल जाते हो। कभी आप मम्मी हो, कभी आप वाइफ हो, कभी आप बहू हो, या अलग अलग ऑफिस के रोल्स प्ले करते हो, बट खुद आपको क्या लाइफ में चाहिए इसके बारे में अभी सोचते ही नहीं हो। जैसे कि स्कूल डेज में हो या कॉलेज डेज में हो, आपको ड्राइंग पसंद होगा, आपको सिंगिंग पसंद होगा, आपकी कोई हॉबी होगी। अभी इस लाइफ की भागदौड़ में वो हॉबी छूट गई है और आपको वो करने की इच्छा होकर भी आप टाइम नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाते हो। So that creates a lot of confusion. Third point is sometimes you feel that there are too many options.
मतलब क्या है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन सोशल मीडिया आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते रहेगा। ये देखो, वो देखो, लाइक एक्सरसाइज के कितने वीडियोस आपने देखे होंगे, डाइट के लिए आपने कितना कुछ स्टडी किया होगा, एंड एवरी टाइम एवरीवन विल से दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ऐसा करो, ऐसा मत करो। और लोगों का सुनते 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 आप अपना खुद का जो सुनना है वो भूल जाते हो। हैज दैट हैपेंड टू यू? ये आपके साथ हुआ होगा कि आपका जो वॉइस है, आपको जो कहना है, वो आप कह ही नहीं पाते हो, वो आपके ही मन में रह जाता है, एंड अगेन दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। समटाइम्स देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज फियर ऑफ जजमेंट। मतलब आपको ऐसे लगता है कि अगर इस टाइम पे मैंने ये चीज की तो लोग क्या कहेंगे। जैसे सुबह उठकर आपको लगता है कि मुझे वॉक के लिए जाना है, जिम करना है, एक्सरसाइजेस भी करने चाहिए टू कीप माई सेल्फ फिट, बट आप ये सोचते बैठते हो घर के लोगों को कौन संभालेगा, सासू माँ को चाय कौन पिलाएगा, बच्चों को टिफिन कौन रेडी करके देगा, एंड यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट अदर्स। और आपको ये डर है कि अगर मैंने मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं किए तो लोग मुझे इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं कहेंगे। एंड इन दैट सेंस यू लूज योर क्लैरिटी कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। समटाइम्स देयर इज फिफ्थ पॉइंट इज इमोशनल क्लटर, मेंटल क्लटर। आपने बहुत सारे थॉट्स करके रखे, बहुत सारी सोच करके रखी है, एंड इमोशनली यू आर ओवरलोडेड। ये इमोशंस आपने पकड़ के रखे हैं, फील करके रखे हैं, जिसको कभी आपने एक्सप्रेस भी नहीं किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका ऑरा, आपके चक्रास और आपका माइंड पूरी तरह से क्लटर्ड हो चुका है। बहुत ज्यादा इमोशंस का, थॉट्स का कचरा आपके माइंड में भर चुका है। इस सब की वजह से आपकी क्लैरिटी आप लूज करते हो। अभी हम देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर आपने क्लैरिटी को लूज किया तो आपके लाइफ में उसका परिणाम क्या दिखाई देगा। द थिंग इज, you will feel tired without doing too many things. Then you will feel emotionally exhausted. And third point is, आप बाहर से बहुत अच्छे अच्छे दिखेंगे but internally you are just stuck. आप उधर ही stuck हो कि मुझे ये चीज करनी थी और मैंने नहीं की। And the last important thing is you disconnect from yourself. आप खुद के साथ ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप जस्ट ऑटो पायलट पे, जैसे मैंने अभी कहा, आप घूमते रहते हो, काम करते रहते हो, बट आप वहां खुद नहीं हो। Now the best part today I will talk about is how to bring clarity. By the way, ये क्लैरिटी दुकान में नहीं जाके मिलने वाली है, ये क्लैरिटी अपने अंदर है, और वो अंदर ही है, जस्ट आपको उसको स्पेस क्रिएट करके देना है, तो अपने आप ये क्लैरिटी आ जाएगी। So I will be sharing 5 tips to bring that clarity. First, you have to sit quietly with yourself. और ये आपको डेली 10 मिनट के लिए करना है। सिंपली आप क्या करेंगे, जो भी टाइम आपके पास फ्री है, यू डिसाइड द टाइम एंड सिट क्वाइटली विथ योरसेल्फ। और ये दो चीजें, दो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए कि मुझे कैसा फील हो रहा है अभी, एंड सेकेंड, मुझे मेरे लाइफ में अभी क्या चाहिए। इनिशियली आई एम श्योर आपके पास आंसर्स नहीं होंगे, बट एवरी डे अगर आप ये 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करते हो, धीरे धीरे आपको आंसर्स मिलने लगेंगे कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए। नाउ द सेकेंड टिप इज यू हैव टू मेडिटेट। मेडिटेशन से खाली रिलैक्सेशन नहीं होता है, उल्टा आपका माइंड डीक्लटर हो जाएगा, आपके माइंड में क्लैरिटी और कामनेस आ जाएगा, और आप आपके थॉट्स को, आपके जो भी एक्शंस है, जो भी आपके कामकाज है, उसको अलाइन कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू राइट योर थॉट्स। अगर ये थॉट्स आपके मन में रहेंगे ना, दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन, बिकॉज यू विल थिंक सो मच और पता नहीं चलेगा स्टार्ट कहाँ से करूं। बट इफ यू राइट डाउन योर थॉट्स, देयर विल बी अ सीक्वेंस ऑफ थॉट्स, देयर विल बी एन एक्शन प्लान टू डू। अपने आप आपका काम, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। नाउ फोर्थ थिंग इज यू हैव टू बी अराउंड विथ लाइक माइंडेड पीपल, पॉजिटिव पीपल हम उनको बोल सकते हैं, कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, सत्संग करते हैं एंड पॉजिटिव थिंग्स करते हैं, उनके साथ अगर आप रहेंगे, यू कैन एब्जॉर्ब पॉजिटिविटी फ्रॉम देम, तो उसमें से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एंड लास्ट इज टेक स्मॉल स्टेप्स। क्लैरिटी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, क्लैरिटी इज अबाउट एक्शन। अगर आप सोचेंगे कि मुझे एकदम पूरा परफेक्ट प्लान बनाने दो फिर मैं काम करूंगी, तो वो काम कभी नहीं होगा, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट परफेक्शन,
लाइफ इज अबाउट एक्शंस। तो अगर आप छोटे छोटे एफर्ट्स डालते हो, छोटी छोटी एक्शंस करते हो डिसाइड करके, तो उसमें आपको क्लैरिटी आती जाएगी और आप जैसे काम करना शुरू करेंगे वो क्लैरिटी और बढ़ते जाएगी। सो डोंट वेट फॉर परफेक्शन। मैं ये कहूंगा छोटे छोटे एक्शन प्लान्स ले लो और वो करते जाओ। यू विल सी यू आर बिकमिंग मोर क्लियरर। नाउ द लास्ट पार्ट इज मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्लैरिटी आ गई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। समवेयर यू आर इन बिटवीन कि आप ये कुछ चीजें करेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ये दिखाई देगा कि आपका माइंड अभी रिलैक्स हो चुका है, बट यू आर एबल टू टेक डिसीजंस प्रॉपरली। सिर्फ रिलैक्स माइंड से कुछ नहीं होगा, आपको अभी डिसीजंस लेने में आसानी होती है। सेकेंड, आपको इंटरनली कॉन्फिडेंस फील होगा। एंड थर्ड, यू फील दैट यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ। और इससे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि जहां पे आप क्लैरिटी महसूस करेंगे। सो इफ यू आर कंफ्यूज टुडे, स्टक और लॉस्ट, अंडरस्टैंड दिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू। You are just confused or because of lack of clarity. This is the state of mind. But if you give yourself time, silence, and right environment, you are going to unstuck yourself and bring clarity within you. If you resonate with this, give yourself 10 minutes every day. Sit, breathe, and reflect. यह अब अगर आप करते हो तो clarity जरूर आएगी. And if you feel you need support, you can definitely join our community or join us for group meditations, because sometimes clarity grows together. अगर आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी क्लैरिटी आ सकती है। I wish you to have greater clarity in your life, and as I always say, from my heart to your heart, Atma Namaste.